जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप एवरीबडी आर गुड। दोस्तों आज हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल के लिए ये आपका PYQ सीरीज। इसमें आप देखेंगे जो भी डिटेल सॉल्यूशन है ना आपका टिल 70th BPSC के लिए आप देखेंगे, इसको हम कराने जा रहे हैं। ये जो PDF देख रहे हैं आप, ये परम IAS का है, ठीक है। परम IAS का है क्योंकि मैंने वहाँ से उठाया था, ये कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोचा आप लोग के लिए PYQ करा दूँ। और आप लोग को पता है कि लास्ट समय में आपको केवल PYQ एंड आपके जो भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए होंगे, दैट इज़ ओनली रेलिवेंट टू रिवाइज। ओके, इस समय आप कोई भी नया रिसोर्स ना पढ़िएगा अदर देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ सकते हैं, देयर इज नो डाउट, बट स्टैटिक पोर्शन के लिए यू हैव टू ओनली रिलाई ऑन योर शॉर्ट नोट्स प्लस दी PYQ। ओके, एंड करंट अफेयर्स तो ये आप देखेंगे ये आपके साथ में चलते ही रहना चाहिए, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए 71st BPSC के लिए प्रीलिम्स पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड लेट अस स्टार्ट दिस। तो आज इसमें हम देखेंगे जो भी आपके 70th BPSC में, ठीक है, 70th BPSC में जो भी आए थे आपके PYQ, उसको आज हम डील करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप देखेंगे 2 से 3 दिन में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लगभग आप ये आपका देखेंगे 54 पेजेस में है, इसको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वंडरफुल सेशन। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द सिख जो पिलग्रिमेज साइट तखत श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब विच इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड होलीस्ट तखत इज लोकेटेड वेयर। इट इज लोकेटेड एट पटना में, ये आपका लोकेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा पटना में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फिगर ऑफ तखत साहिब एंड ये तखत श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में देखेंगे ये आपका वन ऑफ द 5 तखत है, सीट ऑफ जो अथॉरिटी कहा जाता है इन सिक्किम, ठीक है। सिखिज्म में ये आपका वन ऑफ द 5 तखत है, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड होलीएस्ट तखत आफ्टर अकाल तखत जो है ना, अकाल जो तखत है अमृतसर का, इसके बाद ये आपका सेकेंड जो होलीएस्ट आपका ये है, ये पटना में आपका सिचुएटेड है, ठीक है। एंड ये आप देखेंगे इट होल्ड द इमेंस रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन द सिख ट्रेडिशंस। ओके, एंड इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी। ये बर्थ प्लेस है गुरु गोविंद सिंह जी का। ये जो आप देखेंगे कब 1666 में इनका जन्म हुआ था। ये 10th नंबर के आपके गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार इज एडिटेड बाई, इट इज एडिटेड बाई PN ओझा जी। ओके, द book title the 100 year of Indian National Congress in Bihar was edited by the PN ओझा and in this बुक में आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्टिविटीज़ थी, इवोल्यूशन था एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द स्टेट ऑफ बिहार ओवर द सेंचुरी। एंड दिस बुक इज आल्सो हाईलाइट द की अचीवमेंट, जो भी की अचीवमेंट रहे हैं, मूवमेंट्स रहे हैं, लीडर जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था। और ये देखेंगे कि जो बिहार का क्या रोल था आपका फ्रीडम स्ट्रगल में एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल लैंडस्केप में, ये सारा चीज़ आप देखेंगे इस बुक में आपका मेंशन है, जो कि आपका देखेंगे 70th BPSC में क्वेश्चन आया हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंसेस इन बिहार कम इन फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है, अप्रैल 1912 में, ठीक है। इसमें देखेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड इट वाज डिक्लेयर एज अ सेपरेट प्रोविंसेस एंड दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन कम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 1912 में। ओके, ये दूसरा आप देखेंगे प्रोविंसेस बना था बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था। पहले ये बिहार आपका बंगाल का क्या था, प्रोविंसेस का पार्ट था। ओके, एंड आगे देखते हैं आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन बिहार वॉज एंड इट वॉज सर्व हितैषी, ठीक है। द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सर्व हितैषी आपका पहला हिंदी डेली न्यूज़ पेपर था जो आपका पब्लिश हुआ था बिहार में। इसमें देखा गया था, तो ये पब्लिश आपका बिहार में सर्व हितैषी हुआ था एंड ये प्ले करता है क्या, द सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग हिंदी जर्नलिज्म एंड स्प्रेडिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ दिस रीजन। जो भी आप देखेंगे सोशल एंड आपके जो भी पॉलिटिकल आपके कंट्रीब्यूशन थे आपका बिहार में, ये सारे चीज़ें आपको इस सर्व हितैषी डेली न्यूज़पेपर में मिलता था, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो भी डेवलपमेंट होते थे मॉडर्न पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, यही था, ये मीडियम था आपका अखबार का। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5th कहता है द बुक क्रिटिकली द
क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान, क्या आपका गरीब हिंदुस्तान विच वॉज बैन इन बिहार 1930 में आपका ये बैन हो गया था। क्या नाम था इसका? गरीब हिंदुस्तान, ठीक है। एंड इट इज़ रिटन बाई होम? इट इज़ रिटन बाई मोहम्मद वली हुसैन के द्वारा, हसन के द्वारा लिखा गया था। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका मोहम्मद वली हसन, ठीक है। गरीब हिंदुस्तान इन्होंने लिखा था, ठीक है। आगे देखते हैं आपका जो ओवरव्यू था इस बुक का देख लेते हैं। दिस बुक वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज जो भी थी ये बुक क्रिटिसाइज करता था। एंड इट आल्सो प्रोवाइड अ विविड एंड ऑनेस्ट डिपिक्शन ऑफ द पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो भी हुआ करता था, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। तो ये याद रखिएगा, ओके। एंड आगे देखते हैं द नेचर ऑफ दिस बुक वॉज बोल्ड एंड नेशनलिस्ट टोन था, ठीक है। एंड आगे इसमें आपका क्या है, आगे हम देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपका फिजियोग्राफिकल रीजन था, तो ये आपका किसका था, याद रखेंगे। ये आपका क्या था? सदर्न हिली रीजन था, ठीक है, याद रखिएगा। सदर्न हिली रीजन था ये आपका, याद रखिएगा, ओके। मुंगेर हिली रीजन, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन आपका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसलिए मैं सोचा इसको ये मटेरियल मिला तो मैं इसको बता दूँ आप लोग को, ठीक है। एंड लेट मी, हाँ, तो ये आपका देखेंगे मुंगेर जो हिली रीजन है इट इज़ लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, जो बिहार है आपका, ठीक है, ये बिहार है आपका। बिहार के ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे यहाँ पे आपका मुंगेर पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे इट वाज फॉर्म अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंशन, छोटा नागपुर प्लेटू में ही ये पड़ता है और ये कवर करता है व्हाट, द सदर्न पार्ट ऑफ द बिहार, ओके। जो आपका थोड़ा छोटा दिख रहा था इसलिए मैं सोचा, हाँ, तो ये आपका सदर्न पार्ट ऑफ बिहार। दिस रीजन द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द रफ, ये आपका टेरेन होता है, जो फॉरेस्टेड एरिया होती है, मिनरल्स रिसोर्सेस यहाँ पे मिलता है। मिनरल्स मुंगेर जो हिल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सदर्न हिली रीजन, ठीक है, इन ऑफ बिहार। एंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर प्राइमरली इंक्लूड्स लाइक मुंगेर, जमुई, बांका, नवादा, अ पार्ट ऑफ गया और औरंगाबाद, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं और सोमेश्वर हिल देख लेते हैं जो कि आपके ऑप्शन में था। सोमेश्वर हिल देखेंगे इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ बिहार, बिहार के नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या है, सोमेश्वर हिल आपका लोकेटेड है। स्पेशली आपका जो वेस्ट चंपारण वाला एरिया है ना, ये आपका वेस्ट चंपारण वाला जो एरिया है ये आपका नियर दी नेपाल बॉर्डर पे आप सोमेश्वर हिल को देख सकते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ शिवालिक हिल एंड नॉट इट इज़ रिलेटेड टू दी मुंगेर हिल, ये शिवालिक हिल का पार्ट है, मुंगेर हिल का नहीं है। साउथ बिहार प्लेन देख लेते हैं क्योंकि ये ज्योग्राफी में आप देखेंगे बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि अल्टरनेट ईयर इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन साउथ बिहार प्लेन लाई बिटवीन द गंगा रिवर एंड नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू एंड द टफ मुंगेर नियर बाई द मुंगेर हिल स्पेसिफिकली लाई साउथ ऑफ द प्लेन एरिया, साउथ ऑफ द प्लेन एरिया में ये लाई करता है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फ्लैट एलिवियल प्लेन ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। और आप देखेंगे सदर्न हिली जो रीजन है उसको देख लेते हैं। आपका जो मुंगेर फॉल करता है, मुंगेर हिल फॉल अंडर द सदर्न हिली रीजन, ओके, विच इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। दिस रीजन इज नोन एज रॉकी टेरेन होता है, मिनरल्स वेल्थ होते हैं एंड फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखेंगे जो भी फिजियोग्राफी हियर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्टाइल प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ बिहार, ठीक है। नॉर्थ बिहार देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ बिहार प्लेन लाई बिटवीन नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर एंड आल्सो नोन फॉर द फ्लड प्रोन एरिया एंड फर्टाइल सोइल, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसमें आपका जो आपका क्या था फाइनल स्टेटमेंट जो मैंने बता दिया आप लोग को, सी वाला जो ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका मुंगेर हिली रीजन का, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि इन विच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था बट इसमें देख लेते हैं पटना, ठीक है, करंट अफेयर्स में नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द 1 month लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड गंडक रिवर में। तो ये आप देखेंगे सोनपुर का ये मेला होता है जो गंगा और गंडक रिवर के कन्फ्लुएंस पे ये मनाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला भी बोला जाता है, क्या हरिहर क्षेत्र मेला भी बोला जाता है, ओके। तो याद रखिएगा इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कैटल फेयर है पूरे एशिया का, ठीक है। ये एनुअली आप देखेंगे सोनपुर में मनाया जाता है, ठीक है, बस इतना ही जानना है। और ये आपका कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा जब फुल मून डे होता है उस समय मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, ओके। एंड नेक्स्ट आपका 9th नंबर का, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912, कौन थे आपका, ये याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, RN माडुलकर जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा कौन, RN माडुलकर, ओके।
आगे बढ़ते और आप देखेंगे जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपका हुआ था 27 वाला सेशन, ये पटना में ही हुआ था 1912 में, ठीक है, याद रखिएगा। एंड द सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वॉज रघुनाथ नरसिंह माडुलकर। आनंद माडुलकर जी थे, सीनियर कांग्रेस लीडर थे फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एंड आप देखेंगे इनको मॉडरेट इनका व्यूज था, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आप देखेंगे आगे इसमें आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। जो बिहुला फेस्टिवल है, इट इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यूजुअली इन मंथ ऑफ अगस्त ईच ईयर, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कहाँ पे, भागलपुर में, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बिहार का ये जो अगर मैप बनाऊँ मैं एक रफ डायग्राम, तो आपका ये जो भागलपुर ये वाला रीजन पड़ता है, और यहाँ पे देखेंगे क्या है, कौन सा बिहुला फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बिहुला फेस्टिवल ये क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड कल्चरली रिच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्रीडोमिनेंटली इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और ये फेस्टिवल जनरली आपका अगस्त के मंथ में मनाया जाता है। कब, ये अकॉर्डिंग टू द हिंदू लूनर कैलेंडर, जो भद्र मंथ होता है ना, भद्र मंथ, उसी के मंथ में ये मनाया जाता है, ठीक है, जिसको गांव की भाषा में भादो बोलते हैं, ठीक है, भाद्रपद बोला जाता है हिंदी में, जैसे होता है ना भाद्रपद महीना, ज्येष्ठ, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, ऐसे करके याद करते हैं। इट इज़ डीपली रूटेड इन द फोल्क बिलीव एंड मैथोलॉजी, स्पेशली द स्टोरी ऑफ बिहुला एंड मनसा देवी। तो ये याद रखिएगा किसकी स्टोरी है, बिहुला एंड मनसा देवी। आगे ये क्वेश्चन आपका यही पूछ सकता है कि बिहुला फेस्टिवल की जो स्टोरी है किसके किसके बीच में है, तो बिहुला एंड मनसा देवी, द गॉडेस ऑफ स्नेक, ठीक है। आगे हम देखते हैं विच of the following center in Bihar is proposed to develop under the Vishnu Pad Yojana for promotion of tourism in Union Budget 2024। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2024 का ये आपका क्या है, 2024 का ये पूछा है, तो 2024 में आपका करंट अफेयर्स जरूरी नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ, गया था आपका इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11th नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यंक वंश इन एंशिएंट बिहार में, किसके द्वारा ये बनाया गया है, फाउंड किया गया था, इट वॉज फाउंडेड बाय द बिम्बिसार, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। हर्यंक डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज हर्यंक वंश, ठीक है, एंड इट वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट महाजनपद इन एंशिएंट टाइम। आप लोगों को पता है कि 16 महाजनपद थे 6th सेंचुरी में, याद रखिएगा, ठीक। अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो ये आप देखेंगे कि महाजनपद क्या है, मगध क्या था, एंशिएंट महाजनपद है, एंड इट वाज फाउंडेड बाय अ किंग बिम्बिसार हु ascended the throne about 544 BC, and he played a significant role in laying down the foundation of Magad imperialism through the strategic Matrimonial alliances। Matrimonial alliances मतलब ये होता है ना कि दो राजाओं के बीच में शादी के माध्यम से चीज़ें सही कर लेना, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से, ठीक है। और ये आप देखेंगे बिम्बिसार वॉज द कंटेम्पररी ऑफ बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्धा, ये दिस पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। बिम्बिसार आपका बोथ महावीरा और गौतम बुद्धा से क्या था, ये कंटेम्पररी था। एंड आप देखेंगे ये जैनिज्म और बुद्धिज्म, ही वॉज अ पैटर्न ऑफ बोथ जैनिज्म बुद्धिज्म, ये भी याद रखना है। एंड हिज कंट्रीब्यूशन वर द इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट बिहार एंड इंडिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन द लैंड ऑफ बिहार, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार, आप ये देखेंगे घाघरा, ठीक है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी आपकी गंगा की, ठीक है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम, आपका जो हेल्प करता है किसमें, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ जो बिहार है ना उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका मेंशन किया है, इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय इन तिब्बत रीजन से आपका ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एंड द घाघरा फ्लो थ्रू द नेपाल एंड इंटर इंडिया, ठीक है, आप देखेंगे नेपाल की तरफ से इंडिया में इंटर करती है, एंड इट इज़ इवेंचुअली ज्वाइन गंगा रिवर नियर वेयर छपरा इन बिहार, याद रखिएगा कहाँ पे, छपरा में, ठीक है। तो याद रखिए छपरा में आपका ज्वाइन करती है। दिस रिवर प्ले अ क्रूशियल रोल इन इरीगेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई फॉर मेनी डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न बिहार, ठीक है। एंड आप देखेंगे आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। वाइल रिवर लाइक यमुना एंड नर्मदा डू नॉट पासिस थ्रू बिहार, द घाघरा इज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिवर अफेक्टेड द रीजन ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं घाघरा का कितना सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, श्रेयसी सिंह, अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन शूटिंग पेरिस ओलंपिक
2024 वाज इलेक्टेड। ये आप देखेंगे 2024 का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो इसको नहीं कराते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जमुई की थी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस साल आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पैटर्न आपको पता चलता है कि विच काइंड ऑफ, ठीक है, विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस द कमीशन इज आस्किंग। सो कीप इट इन माइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके, व्हाइल यू आर स्टडिंग, ओके। अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब एसटी का पॉपुलेशन कौन से जिले में है, आप देखेंगे कटिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। और आप देखेंगे कटिहार में लगभग आप देखेंगे 1.3% है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड सॉरी, कटिहार में आपका 5.86% है। और आप देखेंगे पूरे बिहार में जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है ये आपका कितना है, 1.3%, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। और आपका जिसमें मैं आप लोग मैं बता दूं जो सेंसस है 2011 वाला, ये ऑलरेडी अपना ISPCS क्लासेस के चैनल पे कराया गया है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। एंड साथ ही में आपका जो सेंसस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम, 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। आपका देखेंगे बिहार से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, और जो इंडिया का सेंसस है उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मिल के आपका 4 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सेंसस बहुत जरूरी है आपको करना, ठीक है। यही तो मिसलेनियस टॉपिक है दैट विल इंक्रीज योर मार्क्स, ओके, इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो कीप इट इन माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं। जो कटिहार मैंने बताया 5.86 पॉपुलेशन है जो बिलोंग करते हैं आपके शेड्यूल ट्राइब से। वही बांका में आप देखेंगे 4.7 है। अगर आपका क्या आ जाए, क्रोनोलॉजी आ जाए, तो पहले नंबर पे आपका कटिहार हो जाएगा, दूसरे पे बांका, तीसरे पे आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाता है 4.47 है, आपका क्या है जमुई है। उसके बाद पूर्णिया में आप देखेंगे 4.4% है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार एज पर द सेंसस 2011। आप देख सकते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो 2 क्वेश्चन आ गए आपके सेंसस से, तो कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान रखिए और जाके इस चीज़ को पढ़िए, ठीक है, सेंसस को। तो कितना सेक्स रेशियो था बिहार का, तो ये 918, 918 ही आपका सेक्स रेशियो था पर 1000, ठीक है, मेल, ओके, 918, ओके। आगे देखते हैं आपका क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP ऑफ बिहार, कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये आप देखेंगे ये बढ़ता रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ऑब्जर्व पूछ दिया था, ठीक है, ऑब्जर्व क्वेश्चन था, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं किया था, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट आप याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो कितना कंट्रीब्यूशन है GDP में, GBA क्या होता है, ठीक है, और GSDP क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन was established, it was established in 1982, okay। एंड अगला इसमें देखते हैं, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, फॉर हार्नेसिंग द स्टेट पोटेंशियल इन हाइड्रो पावर जनरेशन स्पेशली यूटिलाइजिंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओके। एंड आगे देखते हैं, इसमें आपका इतना ही इंपॉर्टेंट था। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवरसेना, ठीक है, तो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वाकाताका डायनेस्टी, बिल्कुल राइट है आपका, करेक्ट ही पूछा है इसमें। और हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द बुंदेलखंड इन नॉर्थ टू हैदराबाद इन साउथ, बिल्कुल राइट है आपका। ही सक्सीडेड हिज फादर किंग जो विद्याशक्ति, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। ही इज मेंशन इन पुराना, ठीक है, पुराण में ये आपका मेंशन किया गया है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। तो आप देखेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो भी आपका था। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, परवर सेना फर्स्ट, ही इज आल्सो नोन एज परवर सेना, सम टाइम रिफर्स एज परवर सेना हु एक्सपेंडेड द किंगडम सिग्निफिकेंटली एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ सम्राट अम्परर, ठीक है, टाइटल इसने सम्राट का लिया, ठीक है, एज्यूम किया। और आप देखेंगे स्टेटमेंट बी में क्या कह रहा था कि वही कि जो अंपायर है एक्सटेंड हुआ था बुंदेलखंड और हैदराबाद से, ठीक है, यही आपको बता रहा था। और इसमें मैंने ये बता दिया, इनके पिताजी का नाम विद्याशक्ति था, इन्होंने सक्सेड करके बने थे ये, ठीक है। और देन कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पुरानास बता दिया मैंने, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे प्रवर सेना फर्स्ट इज इंडीड मेंशन इन द पुरानास स्पेशली इन वाई पुराना, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रवर सेना किसमें, वाई पुराना में मेंशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। एंड मत्स्य पुराना में, वायु और मत्स्य पुराना में, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो कौन सा सेक्टर है जो इसमें हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है बजट 2024 पे, तो ये आपका करंट अफेयर्स का है, इसको नहीं डील करते हैं। बट आप इससे जान जाइए कि जो अभी आपका बजट एलोकेशन होता है जो हाईएस्ट होता है
एलोकेशन किस क्षेत्र को दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानना है। तो मैं आपको बता देता हूँ 2025-26 में आपका इस साल बिहार में एजुकेशन के लिए दिया गया है, ठीक है। और लास्ट ईयर भी एजुकेशन के लिए ही दिया गया था। और कितने करोड़ रुपए आप देखेंगे, आपका 60,964, ठीक है, 60,964, ठीक है, करोड़, ठीक है, ये याद रखिएगा, इतने दिया गया है आपका एजुकेशन सेक्टर की। 20 नंबर है, मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर। तो आप देखेंगे ये सब इंस्पेक्टर बनी थी, ये आपका करंट अफेयर्स का है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी, बट आप इससे सीख ले सकते हैं कि जो भी वीमेंस हैं, ठीक है, वो अगर कुछ फर्स्ट उन्होंने अचीव किया है, फर्स्ट ऐसा कुछ आता है, तो आप देखेंगे बिहार में ऐसा कुछ प्रदर्शन उन्होंने किया है, तो आप देखेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका था। आगे हम देखते हैं इसमें आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लिस्ट करना एक से दूसरे में, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, आपका वैशाली है, आप वैशाली आप देखेंगे, वैशाली आपका इसमें फ्लोरिकल्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और भागलपुर आपका देखेंगे किसके लिए, सिल्क टेक्सटाइल के लिए। जमुई आप देखेंगे, जमुई में आपको क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। मधेपुरा में आपका रेल कोच फैक्ट्री है, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, कीप दिस माइंड, ओके। आगे बढ़ते हैं, आपका फिर आपका बजट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि विच ईयर डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ग्रीन बजट फर्स्ट टाइम ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में किया गया था ग्रीन बजट, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट वाज द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSDP करंट प्राइस ऑफ बिहार फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का पूछा है। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप जान जाइएगा कि इस तरीके का आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। 24 नंबर है आपका, क्या कह रहा है कि विच कम्युनिटी वाज कैटेगराइज एज अ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, सो शेड्यूल कास्ट बाय द 2015 बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विच वाज क्वेश्चन in July 2024 by the Supreme Court, ruling that the state cannot make change to SC list published under the Article 341, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब के जो भी आपके स्टेटस को चेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी आपके किसी भी स्टेटस को नहीं चेंज किया जा सकता बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कौन से शेड्यूल कास्ट को चेंज किया गया था, ये तंती तत्वाई आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब थे, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटी के लिए एपेक्स कोर्ट ने इसमें क्या किया, ओनली पार्लियामेंट कैन, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट है आपका अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी टू अल्टर द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द SC, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगेन आपका क्या आ गया, ये बिहार बजट से आ गया, इसको नहीं डील करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस साल का बिहार बहुत जरूरी है, कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग, ये सबको पता है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था। मधुबनी पेंटिंग ये आपका देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका फेमस है, ये मिथिला की होती है पेंटिंग, एंड इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज ग्लोबली फॉर इट्स जो इंट्रिकेट पैटर्न होता है, वाइब्रेंट कलर एंड डिपिक्शन ऑफ द मैथोलॉजी, आपका फॉल्कलोर एंड नेचर। इट इज़ प्रैक्टिस मोस्टली बाई वीमेन एंड कंसिडर वॉट सिंबल ऑफ कल्चर रिचनेस इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार, ठीक है। आगे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंटू बाई कैमरल, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आप देखेंगे आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू ये आप देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चैम्प्स फॉर reform. It was introduced in several key changes in legislative structure of the British India, and one of the major जो reform हुआ था, the creation of the bicameral legislature in some provinces. Under this act, Bihar and Odisha provinces, which was separated from Bengal in 1912 में आपका जो सेपरेट हो गया था बंगाल प्रोविंसेस से आपका बिहार और उड़ीसा, एंड इट वाज प्रोवाइडेड विद बाईकैमरल लेजिस्लेचर प्रोवाइड किया गया था, कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, दैट इज लोअर हाउस एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज अपर हाउस, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यही जो एक्ट है, दिस एक्ट मार्क द फर्स्ट टाइम दैट बाईकैमरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन बिहार एंड रिप्लेसिंग द यूनिकैमरल आपका लेजिस्लेचर सेटअप, ठीक है। आगे हम देखते हैं 60.2% शेयर GSDP बिहार इन 2019 एंड 20 वॉज,
ये सर्विस सेक्टर का था, बट ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको डील करने की जरूरत नहीं है। और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आपका इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैच प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो आप याद करेंगे ये आपका ईस्ट चंपारण था, ठीक है, याद रखिएगा ईस्ट चंपारण। एग्रीकल्चर का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार के लिए, याद रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आ जाते हैं। तो जो पूर्वी चंपारण है आप देखेंगे हाईएस्ट जो आपका मैज है, जो मक्का होता है यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, क्यों ये टॉप है, ड्यू टू द फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है यहाँ पे, इस वजह से। गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, फार्मर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एंड सुटेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। तो ये सबको पता है कोसी रिवर है, ठीक है, कोसी रिवर आपका सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज वाई इट इज़ नोन फॉर दिस, बिकॉज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट एंड डिवास्टेटिंग फ्लड इट कॉजेज एवरी ईयर अफेक्टिंग द मिलियंस ऑफ पीपल इन नॉर्दर्न बिहार में। मिलियंस ऑफ लोगों को ये क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है फ्लड आने से। इस साल भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये फ्लड आया था जिससे लोगों के घर गिर गए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सोरो फैलाता है लोगों के अंदर, इसलिए इसको सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है, कोसी रिवर को, ठीक है। एंड ये फ्रिक्वेंटली जो भी आपका जो रिवर का जो कोर्स होता है ना, सपोज करिए एक रिवर यहाँ से बह रही है तो फ्रिक्वेंटली ये रिवर का कोर्स ये चेंज होता रहता है, ठीक है। एंड द फ्लड हैव हिस्टोरिकली डिस्ट्रॉय क्रॉप होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं जो कोसी का जो ओरिजिन है, इट इज़ फ्रॉम दी तिब्बत, जो मत्स्य यंत्र जो लेक है, एंड इट इंटर इन बिहार फ्रॉम नेपाल से ये इंटर करता है बिहार में, ठीक है। कहाँ से ये निकलता है आपका, तिब्बत से निकलता है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी से कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। ये आपका अरुण है, सुनकोसी है, तामुर है, ठीक है, ये याद रखिए। एंड इसके जो बैराज हैं, तो कोसी बैराज वाज बिल्ड टू कंट्रोल द फ्लड एंड इट्स इम्पैक्ट इज लिमिटेड ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ रिवर। क्योंकि ये आप देखेंगे जो ये फ्लड आता है ना, उसका जो कोर्स रहता है रिवर का चेंज रहता है, इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, ठीक है। वर्ष जो आपका फ्लड आया था कोसी में 2008 में हुआ था, जिससे आप देखेंगे लाख्स ऑफ पीपल्स पर डिस्प्लेस्ड, ओके। आगे देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। ये सबको पता है, मुजफ्फरपुर की लीची, ये सबको पता होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है मुजफ्फरपुर की लीची को, ठीक है। और इसमें देखेंगे लीची को बनने के लिए, ठीक है, लीची की पैदावार के लिए सॉइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन आपके एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। लीचिंग फार्म इज द वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड फॉर द थाउजेंड ऑफ फार्मर इन मुजफ्फरपुर, ओके। एंड आप देखेंगे बिहार कंट्रीब्यूट 40% ऑफ इंडियाज टोटल लीची प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन से लोगों को कितना ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 पे। अप्रैल 2020 बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू डीडी बिहार। तो ये कौन सा प्रोग्राम था, द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट। तो इसमें जो आप देखेंगे टेलीकास्ट किया गया था कि इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक, जो लॉकडाउन हुआ था एंड द क्लोजर ऑफ द स्कूल, द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च दिस ई लर्निंग प्रोग्राम इन अप्रैल 2020, ठीक है, दूरदर्शन पे इसको लॉन्च किया गया था। इसमें इसका एम क्या था कि इट कंटिन्यू, जो भी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ थी स्टूडेंट के लिए ये घर पे रह के ये कर सकते थे, जो भी क्लासेस था, ठीक है, सारी क्लासेस प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपको ऑनलाइन ही मिल जाता था, ठीक है। ये किस पे, दूरदर्शन बिहार पे चलाया गया था। एंड इट स्टार्टेड ई कंटेंट टेलीकास्ट फॉर 9th और 10th, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंस और इंग्लिश हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज व्हाट, ये 30 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा 30 मीटर है कोसी प्लेन का। ये आपका सिचुएटेड है क्या, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, एंड इट वाज एक्सटेंडेड एलुवियल प्लेन फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय कोसी रिवर से जो भी डिपोजिटेड आपकी सेंड आती है उसकी वजह से आप देखेंगे ये क्या हो जाता है, एलुवियल प्लेन आपके फॉर्म होती है, ठीक है। दिस रीजन इज लाई इन तराई बेल्ट एंड इट इज नोन फॉर एक्सट्रीमली लो एंड फ्लैट टेरेन एंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस फर्टाइल एलुवियल एंड इट इज proximity to the what Himalayan foothills and the average height of this Kosi plain from the mean sea level is approximately 30 मीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। When was the Patna College established? It was established in 1863, ठीक है, में आपका established हुआ था। ये one of the Patna College, one of the oldest and most prestigious आपका इंस्टीट्यूशन है फॉर हायर एजुकेशन इन बिहार, जिसमें आप देखेंगे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है।
आगे हम देखते हैं और आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका 35 नंबर है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फॉक्स नट इज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट, ये आपका मधुबनी, ठीक है, मधुबनी जिले में आप देखेंगे फॉक्स नट इज प्रोड्यूस हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। फॉक्स नट को क्या बोलते हैं? मखाना। अभी गवर्नमेंट के द्वारा मखाना बोर्ड भी बनाया जा रहा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मखाना बोर्ड भी बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और मखाना आप देखेंगे फॉक्स नट इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट एक्वेटिक क्रॉप होता है, आप देखते हैं पानी में ही आपका देखेंगे क्या होता है, एक्वेटिक क्रॉप कल्टिवेशन होता है। मिथिला रीजन ऑफ बिहार, मिथिला रीजन आप देखेंगे ना, जो एलओपी हैं श्री राहुल गांधी जी, कल जो आप देखेंगे मखाना जो बना रहे थे ना, उनके वर्कर के पास ये पहुंचे थे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने उतरकर खेत वेत में देखा था, सारी चीज़ें उनकी समस्याओं को सुना था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मधुबनी होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बेस्ट हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखाना, ठीक है, बेस्ट हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखाना आप देख सकते हैं बिहार में आपको मिलता है, ठीक है। इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको देख लेते हैं। जो अवेलेबल है आपका नेचुरल जो पॉन्ड वेटलैंड मेक मधुबनी पार्टिकुलर सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल कल्टिवेशन एंड दिस क्रॉप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड द लाइवलीहुड फॉर द थाउजेंड ऑफ फार्मर, ठीक है। अगला हम देखते हैं बिहार प्रोड्यूस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दिस, ये आपका लीची, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मुजफ्फरपुर की लीची, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे देखते हैं व्हेन वाज बिहार स्टेट फॉर्म, बिहार स्टेट आपका कब फॉर्म हुआ था? ये आपका 22 मार्च 1912 में आपका ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 1912 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेपरेटेड द रीजन ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया, कहाँ से? बंगाल प्रोविंसेस से, और क्रिएट कर दिया नया प्रोविंसेस, ठीक है, दैट इज बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस। लेटर 1936 में उड़ीसा वाज कार्व आउट एंड सेपरेटेड फ्रॉम दिस रीजन, आप देखेंगे उसके बाद 1936 में आपका उड़ीसा भी अलग हो गया, सिंस नन ऑफ द ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन बता रहा है कि इसमें कोई आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप बताएंगे तो मैं इसका साइंस वाला पोर्शन भी मैं करा दूंगा, बिकॉज आप देखेंगे 30+ क्वेश्चन अराउंड आपके बिहार में आपके आते हैं साइंस से, ठीक है, तो आपके लिए बहुत लार्ज चंक्स ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम साइंस, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से ये भी करना होगा, साथ में PYQ बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि PYQ से आप देखेंगे लगभग आपका 50 से 60% क्वेश्चन मिले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ये आपका रोहतास जिला है, ठीक है, रोहतास जिला में आप देखेंगे हाईएस्ट वीट क्रॉप प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप, एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार का 3 क्वेश्चन आपको देखने को केवल इसी से एग्रीकल्चर से ही मिल गया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 39 नंबर है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें राजीव रंजन सिन्हा जी, ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा जी, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बाइकैमरल legislature in Bihar, and the following significant political dimension like Rajiv Gandhi emerged as the first elected chairman of Bihar Legislative Council, and his election marked the beginning of the new democratic era in the state legislative history. Okay, where the leader was chosen through the former electoral process. ठीक है, तो राजीव रंजन सिन्हा जी, ठीक है। और बिहार के आप देखेंगे बिहार पॉलिटी ऑलरेडी आप देखेंगे अपना ISPCS क्लासेस के चैनल पे कंप्लीट करा गया है, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आप जाकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका बिहार स्पेशल के लिए, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड इन बिहार, ये आप देखेंगे फिरदौसिया, ठीक है, फिरदौसिया जो सूफी सिलसिला है ये आपका बिहार में फाउंड हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? राजगीर में, ठीक है, राजगीर में, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दोस्तों देखेंगे आपका 40 क्वेश्चन आपका हो गया, 40+ क्वेश्चन, इसमें आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन थे बस, ठीक है, तो 40+ क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल से केवल। आगे आइए इसका देख लेते हैं फिरदौसी सिलसिला का। इट इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ सूट ऑफ चिश्ती सिलसिला एंड इट वाज फाउंडेड बाय शेख सरफुद्दीन याह्या मनेरी के द्वारा एंड अ रिनाउंड 13th सेंचुरी सूफी सेंट थे। क्या नाम था? याह्या मनेरी, ठीक है। द फिरदौसी ऑर्डर एम्फसाइज इनर प्योरिटी, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड डिवोशन टू गॉड, ठीक है, ये क्या था? सिग्निफिकेंट था। एंड इट ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग द सूफिज्म इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में सूफिज्म को प्रमोट करने के लिए ये आप देख सकते हैं फिरदौसी सिलसिला,
ठीक है, स्पेशली बिहार एंड बंगाल में, ड्यू टू द इट्स हिस्टोरिकल रूट एंड द स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बिहार इटसेल्फ। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर फिरदौसिया सिलसिला हो गया था। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अब यहाँ से आप देखेंगे 69 बीपीएससी से 39 बीपीएससी तक ये आप देखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, सारे जीएस, तो इसको कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर।